Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi, this is Salim Sair and welcome to my YouTube channel English by Salim Sair. This is the 9th video of English grammar and previous video में sample sentences, compound sentences और complex sentences के हवाले से डिस्कशन हुई थी। इन सेंटेंसेस को तफसील से डिस्कस किया था और इनके ऊपर तफसील से बात हुई थी, इनको तफसील से समझाया था। वीडियो की लेंथ को देखते हुए कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज की वीडियो में देखेंगे कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होती हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने के लिए आपको डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को देखना होगा ताकि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की आपको अच्छी तरह समझ आ सके। अच्छा, before I proceed, let me revise the sample sentences, compound sentences and complex sentences. Sample sentence independent clause को हम sample sentence कहते हैं, जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था। compound sentence दो independent clauses को compound sentence कहा जाता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के कॉम्बिनेशन को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होती है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिनको कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। बेसिकली कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होती है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज इकट्ठी हो जाए तो ये एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाती है। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ने से के मिलाप से के इकट्ठे करने से एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। बेहतर समझने के लिए आइए कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बोर्ड पे लिखते हैं, देखते हैं। अच्छा, अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज दैट हैज, यानी कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं टू एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस टू कंप्लीट सेंटेंसेस, यानी जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के कंप्लीट जो कि मुकम्मल कंप्लीट माने दे सके। डिपेंडेंट क्लॉज और उसमें यानी कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। इनकम्प्लीट सेंटेंस जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होती है, जो कि मुकम्मल माने नहीं देती, जो कि कंप्लीट माने नहीं देती, जो कि मुकम्मल कंप्लीट माने कन्वे नहीं करती। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज जब इकट्ठी हो जाती है तो ये एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को फेन बॉयज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि फॉर, एंड, नार, बट, और, यट, इन सो। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ जोड़ा जाता है। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉजेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है या रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से इनको जोड़ा जाता है, जो कि है बिकॉज, अल्दो, इफ और सारे भी बहुत हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन, हु, दैट, बहुत सारे और भी है। ठीक है, तो इनकी मदद से कंपाउंड कम्प्लेक्स को जोड़ा जाता है। और समझने के लिए आइए सेंटेंस को बोर्ड पे लिखते हैं। यहाँ पे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को लिख के समझते हैं। ठीक है, ये लिखा है आई मेड अ सैंडविच। ठीक है, तो ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये हमें मुकम्मल और कंप्लीट माने देता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं
ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई एट इट, आई एट इट, ठीक है, तो मैंने खा लिया, तो इसे मैंने खा लिया। आई मेड अ सैंडविच, मैंने एक सैंडविच बनाया, ठीक है। आई एट इट और मैंने खा लिया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक हो गया। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, आई मेड अ सैंडविच, मैंने सैंडविच बनाया, कंप्लीट मीनिंग है, इसको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं। आई एट इट, मैंने खा लिया, ठीक है, ये भी कंप्लीट मीनिंग है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। अब ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इन दो क्लॉजेस को, इस क्लास को और इस क्लास को मैं इससे हटा दूं तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी हुई है, बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था, तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जब इकट्ठा लिख लिया जाए, इनको इकट्ठा लिख लिया जाए, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करता है। जैसे मैं लिखता हूं, बिकॉज आई वॉज हंग्री, आई मेड अ sandwich and I ate it, ठीक हो गया। ये तीन क्लॉजेस है। बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। आई मेड अ सैंडविच, मैंने सैंडविच बनाया। एंड आई एट इट, और मैंने इसे खा लिया, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज जंक्शन के साथ जोड़ा गया है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक हो गया। एंड ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। आई मेड अ सैंडविच, मैंने एक सैंडविच बनाया। एंड आई एट इट, और इसे मैंने खा लिया, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज के इकट्ठे होने से एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तश्कील होती है, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज की मदद से एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। आइए एक दूसरा सेंटेंस लिख के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं, तीन क्लॉजेस लिखी हैं, और इनको हम इकट्ठी करके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। पहली क्लॉज है आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया, ठीक है। ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, हमें मुकम्मल माने देता है, इसलिए ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक हो गया। आई सेट इन द शेड, और मैं छांव पे बैठ गया, मैं छांव में बैठ गया। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट माने मुकम्मल करता है, हमें कंप्लीट माने देता है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज इट वॉज हॉट, इनको हम अलग-अलग लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ताकि हमें अच्छी समझ आए, हमें सही समझ इनकी आए, ठीक है। तो आई ड्रिंक वाटर, आई सेट इन द शेड, मैं छाँव में बैठ गया या मैं छाँव पे बैठ गया, ठीक है। अब इस तीसरी सेंटेंस को, इस तीसरी क्लास को अलग, इनसे अलग करके पढ़ते हैं,
बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि गर्मी थी। तो ये डिफेंडेंट क्लॉज है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये हमें मुकम्मल मानी नहीं देती। इसलिए जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अलावा इसको लिख लें, मैं कहता हूँ बिकॉज इट वाज हॉट, तो आप कहेंगे कि इसके साथ कोई माने है ही नहीं, कोई तफसील है ही नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं ताकि हमें समझ आए। ठीक है, तो ये एक डिफेंडेंट क्लॉज हो गई यहाँ पे, डिफेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब इन तीनों क्लासेस को इकट्ठी करके लिखते हैं और इनसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि गर्मी थी। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक water and I sat in the shade। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि गर्मी थी। वाटर, मैंने पानी पिया। एंड आई सेट इन द शेड, और मैं छाँव में बैठ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक डिफेंडेंट क्लॉज। अगर अकेली इस क्लॉज को हम पढ़ लेते हैं कि बिकॉज इट वाज हॉट, क्योंकि गर्मी थी, तो बाकी अगर हम इस पार्ट को हटा दें या इस पार्ट को हम छुपा लें तो इस सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इस क्लास की कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि गर्मी थी। आई ड्रंक वाटर, मैंने पानी पिया। एंड आई सेट इन द शेड, और मैं छाँव में बैठ गया। अभी ये एक कंप्लीट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये हो गया डिफेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिफेंडेंट क्लॉज एंड हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एंड आई सेट इन द शेड, और ये भी हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लास। तो एक डिफेंडेंट क्लास और दो इंडिपेंडेंट क्लास जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाया जाता है कि इकट्ठे करने से एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तश्कील होती है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया जाता है। बेहतर समझने के लिए आइए एक तीसरी सेंटेंस यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 क्लॉजेस लिखी हैं। ठीक है, व्हेन द सन सेट, ठीक है, दूसरी है आई वेंट होम, और तीसरी है आई एट डिनर। अब इनको अलग अलग करके देखते हैं। व्हेन द सन सेट यानी जब सूरज गुरूब हुआ, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है और ये डिफेंडेंट क्लॉज है। डिफेंडेंट क्लास, क्योंकि इसकी शुरुआत, सेंटेंस का आगाज, इस क्लास का आगाज रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से हुआ है। इस सेंटेंस है आई वेंट होम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट मीनिंग देती है, और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, तीसरी क्लास है आई एट डिनर, या आई डिनर किया, मैंने डिनर किया, मैंने डिनर खाया, मैंने डिनर किया, सारे एक जैसे ही मीनिंग है, बस मीनिंग समझ जानी चाहिए। आई एट डिनर, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस, और ये इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास। ठीक हो गया। एक डिफेंडेंट क्लास जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लास। इन तीनों की मदद से हम एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। अच्छा, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास इस वजह से हैं कि ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, कंप्लीट माने देते हैं, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अच्छा, अब इन तीनों को इकट्ठे लिख के इनसे एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं।
when the sun set, यानी जब सूरज गुरूब हुआ, I went home, मैं घर गया, और यहाँ पे एंड यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ इंडिपेंडेंट क्लास को ऐड करेंगे, एंड आई डिनर। ठीक हो गया। अभी ये एक पूरा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। सूरज गुरूब हुआ, आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड आई एट डिनर, और मैंने डिनर किया। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पे एंड ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम किया। ठीक है, तो ये हो गया एक पूरा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। होप के आपको समझ आई होगी। वीडियो की एंड करने से पहले एक क्विक रिवाइज देना चाहूँगा कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जब इकट्ठा लिख लिया जाए तो एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है डिफेन बॉयज़ के साथ। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है, यानी व्हेन, अल्दो, बिकॉज वगैरह वगैरह। That's all about the compound complex sentence. Inshallah, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bye.